हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सच जो आपको पता होना चाहिए इन माय चैनल। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले लड़की को सॉरी पहले लड़कों की, क्योंकि लड़कों के पॉइंट ज़्यादा नहीं होते। बेसिकली वो पॉइंट पे ज़्यादा जाते हैं। लड़कियों की ग्रूमिंग या फिर उसकी लुक्स मैटर करती है लड़कों के लिए। उसके बाद उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, डेफिनेटली उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। उसको कहाँ क्या बात करनी है, किस जगह पे किस अपने स्टाइल को कैरी करना है, आउटफिट को कैरी करना है, वो उसको पता होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, बट यस सेंस ऑफ ह्यूमर इसको भी कहते हैं। एंड देन एजुकेटेड हो, जॉब करने वाली हो, इट इज़ गुड फॉर देम, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत टफ है, इतनी महंगाई हो गई है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो इट्स गुड, थोड़ा हेल्पिंग एंड हो जाता है। कई होता है जो घरेलू चाहते हैं, तो फिर वो उनकी अपनी अलग चॉइस है कि उनको बिल्कुल टिपिकल हाउस वाइफ चाहिए, बट उसमें भी वो चाहते हैं कि थोड़ा अपडेटेड वर्जन ही मिले। इसके अलावा उनके परिवार को समझे, आपस में प्यार मोहब्बत रखे, फैमिली को एक बना कर रखे और पेरेंट्स की इज़्ज़त करे। और विश्वास बहुत ज़रूरी है रिश्ते में, वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है रिश्ते में, तो ये चीज़ को मेंटेन करके चले। और इसके अलावा इमोशनली सपोर्ट करें, समझे उसको, जहाँ उसको इमोशनली वो टूट रहा है या उसको ज़रूरत है आपकी, तो आप इमोशनली उसको समझें, उसका साथ दें। उस बुरे वक्त में उसके साथ अगर आप खड़े होगे तो उससे अच्छा उसके लिए क्या ही हो सकता है। अच्छी समझ और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, सो दैट आप कहीं पर भी हो तो आपको पता तो हो कि हम जिस जगह आए हैं बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक सेंस वाली बात हो। तो बेसिकली लड़कों का यही होता है। मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो लड़के चाहते हैं कि उनको एक समझदार, सुलझी, पढ़ी लिखी, अपडेटेड, ग्रूम्ड और अकॉर्डिंग टू उनकी फैमिली के हिसाब से एडजस्ट होने वाली, और फैमिली में एक हेल्दी और हैप्पी माहौल आ जाए उसके आने से, और सारे लोग खुश हों और खुशी खुशी वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ निभाए। तो बेसिकली आपकी इमेजिनेशन ये होती है। सेम वही जो लड़की है उसकी इमेजिनेशन में होता है विश्वास और वफादारी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसको रहता है कि मतलब विश्वास और वफादारी से यहाँ मतलब ये है कि अगर आपने अपने दिल की बात किसी को बोली है तो वो इंसान उसका मजाक ना बनाए या फिर पीछे किसी को जाके अलग से ना बोले। ऐसा करते हैं लोग अक्सर रिलेशनशिप में, जो कि गलत है, और वो पकड़े भी जाते हैं उस चीज़ में। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। किसी ने आपको अपनी मन की बात बताई है, किसी ने अपना दुख दर्द आपको बयान किया है, तो वो कुछ सोच समझ के किया होगा, बिकॉज वो आपको अपना पार्टनर समझते हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझेंगे। बट अगर आप ना समझ के उनको और उनकी बात का कल को यूज़ करें, इस्तेमाल करें किसी इन सब बातों में, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। मेरे ख्याल से कभी बोलना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा इमोशनली अटैच्ड होना चाहिए। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। और लड़कियों को ना ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप किसी के साथ इमोशनली टच कर लोगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि यार आप सुन रहे हो, उसकी बात समझ रहे हो, आप उसको समझा नहीं रहे हो, आप उस टाइम पे उसको सुन रहे हो। सो बी अ गुड लिसनर सम टाइम, स्पीक लेस, लिसन मोर। इसके अलावा रिस्पेक्ट करे लड़की की, उसको इज़्ज़त दे, अपने घर में उसकी एक वैल्यू कराए, और उसकी भी अपनी एक बात रखने की उसको भी जगह दी जाए। अब उसके जो फैसले हैं, उसकी उसकी इंडिपेंडेंसी या उसके स्पेस को इंटरफेयर ना करे। देखिए, अगर आप एक हाउसवाइफ चाहते हैं तो अगर आप एक हाउसवाइफ चाहते हैं तो वो फिर भी कहीं ना कहीं आपके हिसाब से कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अर्निंग नहीं कर रही है तो उसको पता है कि महीने का कितना आना है, कैसे खर्चा करना है और घर कैसे चलाना है, तो उसका दिमाग उसमें ज़्यादा चलेगा। बट अगर आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन लेकर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी वाइफ मिले जो नौकरी करने वाली हो, तो आपको उसको स्पेस देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके इमोशंस, उसके फैसले, उसकी ज़रूरत, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अदरवाइज फिर लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ नहीं, और अल्टीमेटली आप कोर्ट के बाहर खड़े होंगे या अंदर खड़े होंगे। तो दूसरों की बातों में ना आए एक तो। अच्छा, इसके अलावा खुलकर अपनी बात को जिसके आगे आप रख सकें। ऐसा ना कहें मुझे उससे डर लगता है, मेरी तो उसके आगे हालत ख़राब होती है। भले ही आप उसको उल्टा भी बोल रहे हो, हाथ भी उठा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद आप ये बातें बोलते हो तो ये बातें सूट नहीं करती हैं। उसको प्रॉपर एक अपनी बात रखने का उतना दो। और ये सब झूठ फालतू की बातें होती हैं, इससे डर लगता है, उससे डर लगता है, कोई किसी से नहीं डरता है इस दुनिया में, सब राक्षस हो चुके हैं आज के टाइम पे। मजाक मस्ती हंसी और सब आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहें बेसिकली। और क्या चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए कि आप जिसके साथ इंजॉय कर पा रहे हो, कोई भी मजाक कर रहे हो, मस्ती चल रही है। मतलब अगर सपोज ऐसा कोई
ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हो गया जिसमें कहीं थोड़ा एक बंदा सीरियस है तो दूसरा बंदा उस चीज़ को नॉर्मल ले ले, क्या ज़रूरत है उस बात में बात का बतंगड़ बनाने की। कई लोग करते हैं कि मुझे मैं आया मुझे पानी नहीं पूछा, मैं आया तो मेरे को क्या बोलते हैं खाने के लिए नहीं बोला, मैं आया तो मुझे चाय का कप नहीं, एक कप चाय का प्याला नहीं मिला, या फिर मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, या मुझे मेरे शूज़ नहीं पॉलिश किए हुए, वगैरह वगैरह। जो भी ये फालतू की चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें लड़ाइयों को बढ़ाने के लिए होती हैं। आप जाइए खुद जाके ले लीजिए। सी वो जो लड़की आपके घर पे आई है वो आपकी माँ नहीं हो सकती है और आप उसकी फादर नहीं हो सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों का रिलेशन ही अलग है, डिफरेंट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। लड़की हमेशा एक लड़का चाहेगी जो एक एम्बिशियस हो, जिसके गोल हो, जो उस गोल को कंप्लीट करना चाहे, उसकी लाइफ की फ्यूचर प्लानिंग्स हो, राइट। तो ये चीज़ें गलत तो नहीं है। लड़कियों की गोल या फ्यूचर प्लानिंग्स पता है क्या होती है? लड़कियां ये सोचती हैं कि मेरी शादी होगी, शादी के बाद हम लोग हनीमून पे घूमने जाएंगे, देन उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे, बहुत लवी डवी बातें होंगी, देन उसके कुछ टाइम के बाद मैं घर में इस तरीके से उसके लिए खाना पकाऊंगी, वो आएगा तो उसको ऐसा समझाऊंगी, एंड देन फाइनली हमारे बच्चे होंगे, मैं बच्चे को संभालूंगी, आगे बच्चे पढ़ रहे होंगे तो हम उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके सोच चली जाती है। एक टिपिकल हाउस वाइफ की बात बता रही हूँ। हालांकि जो विमेन जॉब कर रही होती है वो भी बच्चा चाहती है और उनके भी बच्चे होते हैं, बट वहाँ पे सारा लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग का। आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपेटिबिलिटी नहीं मैच कर रही है, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आप कल को, मैं सच में कह रही हूँ, कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े हुए मिलोगे और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे होगे, सिवाय बकवास करने के और कुछ नहीं कर रहे होगे। अच्छा, मेरी वीडियो पे ना एक तो लोगों के कमेंट आए, ही सेड आई एम द लॉयर, और ऐसा होता है, लड़कियां बड़े फेक केस करती हैं और ये सब करते हैं। अगेन आई एम नॉट टेकिंग द साइड ऑफ गर्ल, बट द पॉइंट इज, जो कि मेरी वीडियो से वैसे भी थोड़ा हटके ही जा रहा है, बट पॉइंट इज, अगर लड़की आपको ये ब्लेम कर रही है ना तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कोर्ट में कि उसने कुछ भी बोला तो वो जाके बस कोर्ट मान लेगा। सॉरी, इवन खर्चा भी अगर वो मांगती है ना, सपोज आप 2 लाख रुपए महीना भी कमाते हो तो भी आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये महीना दोगे। गलती से अगर लड़की उसमें वर्किंग निकल गई ना तो आपको उसको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर बच्चा है आपका तो बच्चे का हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़की का नहीं दोगे। और लड़के कम नहीं होते, पूरी छानबीन करने में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके लड़की को बदनाम करें, बेइज्जत करें, जलील करें, नीचा दिखाएं, कैरेक्टर पे आ जाएं। क्योंकि एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हर्ट करती है, वो है उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठना। अगर वो लड़की ऐसी नहीं है और आपने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बड़ा अजीब सी चीज़ है, बट खैर। तो बेसिकली आप जब लड़की ढूंढ रहे हैं ना शादी करने के लिए, तो मेरे हिसाब से टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ, बातचीत कीजिए, और कभी कुछ ऐसी कोशिश कीजिए जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने के कुछ हालात हो जाएं। वहाँ आपको समझ आएगा लड़की चीज़ को संभालने की कोशिश कर रही है या बिगाड़ने की। वो उस बात को लेके खींचे ही चली जा रही है या उसको छोटा करना चाहती है, उस बात को भूलने में बिलीव करती है या उस बात को याद ही करे जा रही है। हर बात आप पे आपको उसी बात का ताना मिल रहा है या बात खत्म हो गई है। अगर आपने इस टाइम पे वो चीज़ को झेल लिया तो आगे झेलने के लिए तैयार रहिएगा। दूसरी बात, आप जब शादी करने के लिए जा रहे हैं और अगर आपको चाहिए कि आपकी बीवी आपको टाइम से खाना दे, आपके कपड़े इस्त्री करके रखे, आपको कपड़े धो के दे, आपकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को वो पूरा करे, आपको एक राजा की तरह ठाट बाट दे, चाहे भले ही आप उसको नौकरानी की तरह रखें, तो आई एम सॉरी, अगर आपकी ये विचारधारा है तो ऐसे नहीं होगा। आज के टाइम की एक सक्षम औरत है, चाहे वो घर पे रहती है बट वो एजुकेटेड तो है, उसको भी पता है। वो अलग बात है कि आपने बोला मुझे एक हाउस वाइफ चाहिए तो आपके लिए हाउस वाइफ बन गई, अगर कल को ज़रूरत पड़ेगी तो शायद वो काम भी करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, बेचारी जितने लोगों के घरों में काम करने वाली आती हैं तो वो क्या है, उनकी मजबूरी है। किसी का पति मर गया, किसी के पति ने छोड़ दिया है, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, किसी का पति शराब पी के पड़ा रहता है, तो अल्टीमेटली वो औरतें जो एक हाउस वाइफ बनने आई थी कल को जॉब करने लगी। अब वो जॉब का लेवल कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़, एक औरत आपके पैर की जूती कभी नहीं हो सकती। जिस तरह आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट देते हैं, बहन को रिस्पेक्ट देते हैं और बाहर किसी भी एक औरत को रिस्पेक्ट देते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे सर्कल में और मुझे इसके आगे अच्छा बना रहना है और मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा तभी मेरे को वापस से रिस्पेक्ट मिलेगी, तो सेम ये उसके साथ भी करो जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हो, और यही सोच रख के करो। अगर आपकी ये सोच नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है, सोच कुछ और आ रही है, लेकर के ऐसे ही किसी और को आए हो, तो आपस में क्या मैच करा? कुछ भी नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपकी मैच, देखिए, अगर आपको सामने वाला इंसान चाहिए ना तो इंसान के लिए इंसान होना बहुत ज़रूरी है।
ये लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। दोनों का कैरेक्टर साफ होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जॉब करने वाले हैं और अगर आपको ऐसा कोई इंसान चाहिए जो जॉब करने वाला हो, प्लीज़ उसको वहीं क्लियर कर लीजिए कि मैं जॉब करवाऊंगा या मेरे को जॉब करने वाली चाहिए। और अपनी दोनों, अगर आपके अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाम पे कोई पैसा है, आपकी कोई अपनी सेविंग है, प्लीज़ शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि आपको उसका पता लगे, उसको आपका पता लगे। यहीं से आपकी ट्रांसपेरेंसी दिख जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ हाइड करते हो एक दूसरे से तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं रिश्ते में, ये रिश्ता झूठ पे हो गया। कईयों को यही नहीं पता चलता जिंदगी के इतने साल बीतने के बाद उसका पति जॉब क्या करता है, उसके पति की अर्निंग क्या है, घर चल कैसे रहा है, वो क्या चाहता है उससे। वो हमेशा एक कंधा पकड़ के रोए या उसको जलील करे, उसको बेइज्जत करे, उसको मारे पीटे, एंड देन उसके बाद बोले कि मेरे से तो गुस्से में हो गया था, मेरा बहुत गुस्सा है क्योंकि मेरे को फलाना जगह पे ये नुकसान हुआ, इसने मेरे साथ वो किया। तो आई एम सॉरी, वो आपका कोई पंचिंग बैग थोड़ी है। और ना ही किसी औरत को ऐसा करना चाहिए। मैंने देखा है कुछ वीडियोस में जहाँ औरतें अपने पति को गाली गलौज कर रही हैं, गलत व्यवहार है उनका, वो उनको बिल्कुल भी खाना नहीं पूछ रही हैं। भाई देखो, पानी खाना पूछना एक अलग बात है, बट दोनों ही थके आ रहे हैं और उसके बाद सामने वाला उम्मीद करे कि भाई मैं घर पे बैठा हूँ तो मुझे आके वो पानी दे, या अगर दोनों थक हार के आए हैं तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को पानी के लिए दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि भाई उसने ही पूछना है क्योंकि वो एक औरत है, उसने ही करना है काम से थके हारे आने के बाद क्योंकि वो एक औरत है, उसने ही आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी करनी है क्योंकि वो एक औरत है। तो आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। आपको शादी नहीं करनी चाहिए अगर आप अपनी पत्नी को एक सिक्योर फ्यूचर नहीं दे सकते, अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, अगर आप उसके खर्चे नहीं उठा सकते, अगर आप अपनी फैमिली को अपनी अपनी फैमिली के अंदर अपनी वाइफ को इज्जत नहीं दिलवा सकते, इवन आप अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को नहीं रख सकते। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बीवियों के घर में रह रहे होंगे और जो खुद अपने घर में उनको आने भी नहीं देना चाहते होंगे बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो मैं यही आपसे बोलूँगी, आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, आपको कोई हक नहीं था किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का। ऐसे में अगर कल को आपकी सिचुएशन ऐसी वर्स्ट होती है, आप दोनों की लड़ाई झगड़े रहेंगे, आपस में कभी कंपेटिबिलिटी मैच नहीं होगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी और अल्टीमेटली नतीजा निकलेगा कि आप कोर्ट कचहरी के बाहर खड़े होंगे। क्योंकि ना आप कानों के कच्चे हो, अकल से कम हो, सोच बहुत छोटी है, आगे बढ़ने का कभी सोचा नहीं, लाइफ में कभी कोई गोल्स नहीं रहे क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है, कुछ अचीव ही नहीं करना है क्योंकि जो है उससे चल ही रहा है, आगे की लाइफ में बढ़ने का कुछ नहीं सोचा। तो अल्टीमेटली आपके साथ क्या होगा? जीरो, बड़ा वाला जीरो। कोई आपसे कुछ पूछेगा तो आपके पास कोई जवाब नहीं, आप सिर्फ पता है कैसी बातें करोगे। आपस में दो औरतें चुगलियाँ नहीं करती, जैसे उसने मुझे खाना नहीं दिया, उसने मुझे पूछा नहीं, वो मुझे इज्जत नहीं देती, और मेरे घर वालों के लिए ऐसे बोलती है, मेरी मदर के लिए ऐसे बोलती है, मेरी बहन को नहीं पूछा। क्या है ये? वॉट इज दिस? दिस ऑल इज बुलशिट। यार आदमी बनो, आदमी हो, आदमी की तरह बनो, और औरतें औरतों की तरह बने। औरतों को सबसे ज़्यादा मेन होता है, उनको वफादार होना चाहिए, अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, और साथ ही साथ अच्छे से अपने घर को चलाए, फैमिली को बना के रखे, बच्चे करे, आगे अपनी लाइफ को स्टेबल करे। बच्चे करेगा, मैं फोर्स नहीं करती, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इट इज़ टोटली अप टू द पर्सन। बट हाँ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करे, पति की रिस्पेक्ट करे, आने जाने वालों को पूरा इज्जत दे, खाना पीना पूछे, घर में अगर है उसके पास टाइम और वो कर सकती है कुछ तो ज़रूर मदद कर दे। और इसके अलावा अगर वो नहीं हो सकता है और दोनों अर्नर हैं तो आप किसी को रख सकते हो घर में फुल टाइम के लिए, नहीं तो फिर फूड अपना लंच वगैरह या जो भी आप तीनों टाइम के खाने और सफाई के लिए रखना चाहें। तरीके हैं, सोल्यूशन है, वो निकाल लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सोल्यूशन में अटक के उलझ के अगर ऐसे ऐसे रहोगे तो कभी नहीं होगा। सोल्यूशन तो निकल सकता है बहुत ईजिली, सो इट इज़ टोटली अप टू यू। ये पॉइंट को ध्यान रखिए, इन बातों को ध्यान रखिए, आपकी लाइफ सक्सेसफुली रन करेगी। और अपनी ज़िंदगी का मजाक, अपनी लाइफ का मजाक, अपने पार्टनर का मजाक और खुद अपना मजाक और अपनी फैमिली का मजाक ना बनाए, क्योंकि फैमिली सिर्फ और सिर्फ लड़के के ऊपर डिपेंडेंट होती है। बिकॉज लड़की आपके घर आती है, आप लड़की के घर नहीं जाते, ये आपकी चॉइस होती है, आप उसके घर जाना चाहें ना जाना चाहें, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप उस तरफ के लोगों को रिस्पेक्ट दें, आपके वाले तरफ को रिस्पेक्ट मिलेगी, आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, आप दोनों के रिश्ते को रिस्पेक्ट मिलेगी और आप शायद एक दूसरे की मैच परफेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। इसी सोच के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ और अलविदा करती हूँ अपनी नई वीडियो के लिए। बाय बाय, एंजॉय।